नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 4 हम समझ रहे हैं। यदि आप अभी डियर माई सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास के सभी दोस्तों तक ये शेयर भी करें। तो हम कर लेते हैं कक्षा 8वीं का ये स्वतः प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो क्या कहता है कि रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया, मतलब कलर करवाना है। तो आप समझ गए होंगे पहले 2-3 प्रश्नों के अंदर कि 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर आ रहा है। इसका मतलब ये पेटी है, वो पेटी कैसी है? घनाभ के आकार की है। कैसी है? घनाभ के आकार की है। तो इसके ऊपर क्या करवाना है? पेंट करवाना है, मतलब कलर करवाना है। उसने पेटी के तल यानी फर्श के ऊपर क्या है? वो कलर नहीं करवा रहा है। अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो आपको पेटी दिखाई दे रही है, इस पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पेटी कैसी है? घनाभ के नुमा है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखना होगा आपको पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पेटी घनाभ के आकार की है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2 गुणा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो आप इस सूत्र के अंदर अभी जो आपको ये 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर दे रखी है, ये आपको लिखनी है। तो 2 गुणा कोष्टक लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है। प्लस चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर प्लस ऊंचाई 1.5 मीटर और लंबाई है 2 मीटर। अब इन सब का कर लीजिए गुणा। 2 गुणा कोष्टक 2 और 1 का गुणा 2 प्लस 1 और 1.5 का गुणा 1.5 प्लस 1.5 और 2 का गुणा। देखो पॉइंटों का गुणा करना आप आसान है, बहुत नहीं है तो सीख लीजिए। तो आप पहले गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट को कोई मतलब नहीं रखना है। तो 5 और 2 का गुणा तो ये 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 का गुणा 2, 2 और 1 3। अब 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्या हो गया? 3.0। अब इनके आपस में कर लीजिए जोड़। क्या हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 और 1.5 कितने हो जाएंगे? 6.5। अब गुणा कर लीजिए 2 से तो कितना आ रहा है अपने? 13 मीटर स्क्वायर तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको कहा क्या गया है कि तल के ऊपर कलर नहीं करवाना है। तो हम क्या करेंगे? तल है तो तल की लंबाई और ये आपकी चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई। तो तल पूरा यही है, जैसे ऐसे बन रहा है। नीचे फर्श है तो आपने देखा होगा फर्श ये बनता है अपने जो रूम का फर्श होता है, फर्श ऐसे तो है। ये होगी आपके लंबाई और ये हो जाती है आपके चौड़ाई। तो ऐसा ही तो फर्श है अपने। तो इनका क्या करना है आपको? जैसे ये आपका 1 मीटर दे रखा है और ये आपका 2 मीटर दे, इन फर्श के कलर नहीं करवाना है। तो इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम यहां लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा? आयत के नुमा है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1 बराबर 2 मीटर स्क्वायर। ये 2 मीटर स्क्वायर तो क्या है? इस फर्श का है। तो अब हमें क्या करना है? केवल फर्श के अतिरिक्त तो हम कहेंगे पेटी का पेंट करने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पेटी के आपने कुछ कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 13 माइनस 2 बराबर 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हम क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं।
तो बहुत ही आसान ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।